मजाक के अलावा आप उससे थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा सकते हैं, उसको एकदम से निकाल दिया आपने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके पास रोना यही है कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है। अब शान मसूद भी मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू हो गए हैं, मुझे लगता है वनडे में वो भी सूट करते हैं, ये भी सूट करते हैं। कल वैसे कराची की वाइट्स की टीम ने बड़ा मायूस किया, उसने बिल्कुल ऐसी ही बैटिंग की जैसे पाकिस्तान की नेशनल T20 टीम करती है। एक भी बैट्समैन नहीं रुका, ना सऊद रुका, ना शान रुका, ना अब्दुल्ला फजल रुका, ना दानिश अजीज रुका। 12-12, 10-10 ओवर बाकी थे, फिर भी जो आ रहा है दानिश अजीज तो इतना अच्छा प्लेयर है, निकल के वो शॉट मार रहा है और स्टंप हो गया। शान मसूद कैच दे के चला गया। सऊद तो पता नहीं बिलोंग करता भी है T20 के नहीं, इतना अच्छा प्लेयर है। उसका अपना रेड बॉल का करियर भी ख़राब हो गया कि पिछली 3 सीरीज़, वो तो क्वालिटी बैट्समैन है रेड बॉल का, एकदम से वो रेड बॉल में भी पीछे चला गया। क्या वो बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलने की तरफ चला गया कि उसका रेड बॉल भी ख़राब हो गया। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए एक हाई परफॉर्मेंस मैनेजर होना चाहिए जो एक एक प्लेयर का अहाता करे कि क्यों हमारे प्लेयर आगे पीछे होते हैं। शायद साहब ये चीज़ ना मुझे नहीं समझ में आती, सारे उनके प्लेयर्स जो हैं, मोस्ट ऑफ देम आई वुड से, जो रेड बॉल के भी ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, वो पूरा 2.5 महीने की IPL खेलते हैं और उसके बाद फिर जब वो गेयर शिफ्ट कर लेते हैं जब टेस्ट में आते हैं। माइंडसेट की बात है। हमारे प्लेयरों का अपना माइंडसेट भी इस तरह होना चाहिए कि उनको जैसे स्विच करना पड़े वो स्विच करें। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड बहुत से प्लेयरों को रेड बॉल के अलावा नहीं खिलाता, चाहे कितने भी अच्छे हों। ऑस्ट्रेलिया भी रेड बॉल के बहुत ही उनके सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं जिनको वो वाइट बॉल की तरफ नहीं लेके आते। तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, आपको अपने रेड बॉल के तो प्लेयर कम से कम करने पड़ेंगे। और अच्छा लग रहा है कि कैंप एक लगाया है जिसमें 22 प्लेयर बुलाए हैं और उसमें कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आपको रेड बॉल में आगे जाके फ्यूचर में काम आ सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर की जहाँ तक बात है तो कोई अभी आप देख रहे हैं, अगेन मेरा ज़्यादा फोकस वर्ल्ड कप पे है, तो कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नज़र आ रहा है आपको ऑप्शन? क्योंकि आपको साउथ अफ्रीका में बहुत ज़रूरत पड़ेगी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। रेड बॉल में हमने बहुत ही महदूद रहे हम। रेड बॉल में हमारे पास एक फ़हीम अशरफ ही है ले दे के, जिसको हमने अभी काउंटी में भेजा है। अल्लाह करे वो काउंटी में अच्छी परफॉर्मेंस करे। व्हाट अबाउट वाइट बॉल? फिर उसी पे जाएंगे? वाइट बॉल में ही उसी पे जाएंगे, इसलिए कि आपने इतने अभी तक ऑलराउंडर अपने डेवलप नहीं किए। तो आप अगर ऑलराउंडर डेवलप करेंगे तो आपको डेवलप करने के लिए अमाद बट भी इतना बुरा नहीं था, लेकिन अब उसकी एज उसकी साइड पे नहीं है। उसको आपने रेड बॉल की तरफ लिया है। उसने सियालकोट को 2 सीज़न पहले कायद आज़म ट्रॉफी चैंपियन बनाया था। एक मैच में कायद आज़म ट्रॉफी के उसका 100 भी है। तो आप उसको रेड बॉल में अपने साथ रखें। आमिर जमाल भी आपके पास है, फ़हीम अशरफ भी है। इन 3 में से आप किसी एक को, लाइकली तो यही लग रहा है कि फ़हीम अशरफ को आप पेस बॉलिंग ऑलराउंडर डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद तजर्बा भी है। बिल्कुल ठीक है, जो भी कैंप्स की अपडेट्स आएंगी आने वाले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं, अभी शायद साहब ने थोड़ी देर पहले कहा वो जो 150th टेस्ट मैच था लॉर्ड्स का, वो एक ही मैच, लेकिन उसमें थोड़ा सा मौसम और कुछ ख़राब पिच ने मज़ा ख़राब किया। इंग्लैंड ने कामयाबी तो हासिल की 115 रन से, लेकिन जहाँ तक स्पिनर की बात है, एक ओवर भी स्पिनर ने नहीं कराया, तो ये भी इस मैच की एक यादगार चीज़ रहेगी। बड़ी ख़तरनाक बॉलिंग देख के डर लग रहा था कि बैट्समैन पे क्या गुजर रही होगी, जिस तरह की पिच बिहेव कर रही थी और ओवरकास्ट कंडीशन। मैंने एक और चीज़ देखी, शायद साहब आपने भी नोट किया होगा, अर्ली समर में ऐसा ही रहता है, वैसे इंग्लैंड में ये ज़रा ज़्यादा हो गया। जैसे जैसे टाइम गुजरता है फिर थोड़ी बैटिंग। अर्ली समर उनकी मई है, तो जून शुरू हो चुका। और फिर इस तरह की पिच ये जिसमें वेरिएबल बाउंस के कुछ बॉडी पे आके लग रही हैं, कुछ इतनी बैठ रही हैं कि बैट्समैन बल्ला तक नहीं लेके जा पा रहा। बड़ा अच्छा स्टैट एंडी ज़ेल्ज़मैन ने डाला। उन्होंने कहा कि 20 साल में लॉर्ड्स पर जो बैथल सेकंड इनिंग में हेनरी की गेंद पर आउट हुआ, 20 साल में जितनी भी गेंदें लॉर्ड्स पर हुई हैं, ये सबसे ज़्यादा लो हाइट बॉल थी, लो रहने वाली बॉल थी। उससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि यानी कितनी लो रह रही थी बॉल। और जिस तरह इस रिपोर्ट में कहा कि केन विलियमसन, जो रूट, हैरी ब्रूक, स्टोक्स, डैरिल मिचेल, टॉम ब्लंडल, जिसने पिछले 4 साल पहले एक सेंचुरी ज़बरदस्त बनाई थी, उस टाइप के बैट्समैन इस पिच पे स्ट्रगल कर रहे थे। रचिन रविंद्रा दोनों इनिंग्स में वो फ्लॉप हुआ। तो उस टाइप के बैट्समैन अगर स्ट्रगल करेंगे तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ मसला है। और तो MCC ने भी माना। और अब ये मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं जो पाकिस्तान के ऊपर तो बड़े जुल्म ढाते हैं। अब देखना है कि वो इंग्लैंड के ऊपर कैसा जुल्म ढाते हैं, कि इस पिच को क्या रेटिंग देते हैं। अगले हफ्ते आएगी तो पता चलेगा। फिलहाल ये सिचुएशन देख के मुझे तो हमारा जो टूर है उसकी फिक्र हो रही है। हमारा क्या होगा वहाँ जाके? हमारा टूर लेट समर में है, 19 अगस्त से पहला टेस्ट मैच है। अगस्त और सितंबर में फिर भी काफ़ी ड्राई होता है, थोड़ी गर्मी भी होती है। शायद हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो, लेकिन हमारी बैटिंग कौन करेगा वहाँ? बैटिंग का ही तो असल मसला ये आ रहा है ना। जब
विलियमसन, मिचेल, रचिन रविंद्रा, टॉम लैथम, इस टाइप के बैट्समैन नहीं चल पा रहे, तो हमारे पास इतने क्वालिटी प्लेयर तो है भी नहीं। हमारे प्लेयरों में अगर इमाम सेलेक्ट होता है तो इमाम पहले इंग्लैंड में खेला है, बाबर सेलेक्ट होंगे, बाबर खेले हुए, रिजवान पहले खेले हुए, काफ़ी से ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल है सलमान आगा भी पहले इंग्लैंड में नहीं खेला, टेस्ट मैच नहीं खेला कभी। तो लेट्स सी क्या होता है, बस देखते हैं इस कैंप से फायदा अजहर हो। अली और असद शफी को बुला रहे हैं वापस। असद चले, ये शफी तो वैसे अवेलेबल आने है, के लिए वो तो तैयार अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट पे काफ़ी बात हो गई और अब दुनिया का सबसे मकबूल तरीन खेल और उसके बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। शायद साहब, इससे पहले कि आप बताएं मैं बता देता हूँ, मेरी फेवरेट इस वक्त फ्रांस लग रही है मुझे, क्योंकि स्टार स्टडेड है, एम्बापे का क्या ज़बरदस्त वक्त चल रहा है, और साथ में स्पेन उनका रिवायती टिकी टाका, और साथ में वो अब बड़ा एग्रेशन के साथ उसको लेके चलते हैं आगे। क्या कहते हैं? यही 4-6 टीमें होती हैं जो स्टार्ट करती हैं एज फेवरेट। फ्रांस हो गई, स्पेन हो गई, जर्मनी हो गई, अर्जेंटीना हो गई, कुछ थोड़ा पुर्तगाल की टीम भी अच्छी लग रही है। पिछली दफ़ा हमने विश की थी कि मैसी बगैर वर्ल्ड कप जीते ना जाए, तो वो जीत गया। अब मेरी विश ये है कि अल्लाह करे 41 साल की उम्र में तकरीबन वो और एक स्कॉटलैंड का गोलकीपर, ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर होंगे इस वर्ल्ड कप के। अल्लाह करे रोनाल्डो भी अगर रिटायर हो तो वर्ल्ड कप के साथ। पुर्तगाल की टीम इतनी बुरी भी नहीं है वैसे। हाँ ठीक है, टीमें सारी लेकिन अच्छी हैं और हाँ, वो आगे तक पहुंचे, फाइनल तक बड़ा पहुंचे, मुश्किल नजर आता मुश्किल है, है, लेकिन कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है। शुरू के मैचेस आ रहे हैं अब, चूंकि 48 टीम्स हो गई, शुरू के मैचेस इतने सनसनीखेज नहीं होंगे। राउंड ऑफ 16 से पता चलेगा कितना तैयार है टीमें इस इवेंट के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।